हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आज सभी छात्रों का फिर से आपके अपने आईटी हंट चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस पाइथन ट्यूटोरियल क्लास में वी आर डिस्कस द अबाउट द टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स। हम लोग फंक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं अपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्किल डेवलपमेंट क्लास में, और इस क्लास के अंतर्गत आज हम लोगों को जानना है टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स। हमने देखा था आर्गुमेंट्स जब हम कॉलिंग करते हैं फंक्शन में तो वहां से कुछ वैल्यू पास करते हैं। कॉलिंग फंक्शन से वैल्यू का पास करना ही कहलाता है आर्गुमेंट्स, और जो रिसीव किया करता है, जो डेफिनेशन फंक्शन के अंतर्गत जो ऑब्जेक्ट हम लोग राइट किया करते हैं उनको बोलते हैं पैरामीटर्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में चर्चा किया था, यह जो आर्गुमेंट्स हैं, ये आर्गुमेंट्स 4 डिफरेंट टाइप्स के हैं, और वह 4 डिफरेंट आर्गुमेंट्स में आज हम लोग पहला आर्गुमेंट टाइप पढ़ने चल रहे हैं। हमने आपसे बताया था कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसके टाइप के नाम जाने थे, और हमने आपसे बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1 बाय 1 अलग अलग आर्गुमेंट्स का डेफिनेशन, उसका अपना सिंटैक्स, उसका अपना एग्जाम्पल, उसका क्रॉन्स प्रॉन्स सब हम लोग अच्छे से समझेंगे, क्या होता है, कौन सा आर्गुमेंट से किस तरह का उपयोग किया जाता है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द प्री रिटन कंटेंट ऑफ द पोजिशनल आर्गुमेंट। पहला लाइन है, पोजिशनल आर्गुमेंट इज अ टाइप ऑफ आर्गुमेंट। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन डेफिनेशन जब यूजर डिफाइन फंक्शन बनाते हैं तो अगर हम फंक्शन को कुछ पास करते हैं कॉलिंग के दरमियान से, कॉलिंग के माध्यम से अगर हम वैल्यू देते हैं, पास करते हैं, तो हम लोग उसे बोलते हैं आर्गुमेंट्स। और ये आर्गुमेंट्स 4 डिफरेंट टाइप के होते हैं, और उसी 4 डिफरेंट टाइप में से आज पहला टाइप्स है, और इसका नाम क्या है, पोजिशनल आर्गुमेंट। तो पहली लाइन तो आपसे ये क्लियर कर दिया गया कि पोजिशनल आर्गुमेंट एक आर्गुमेंट का प्रकार है, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स। क्लियर। दूसरी लाइन, दीज आर द आर्गुमेंट्स, इस तरह के जो आर्गुमेंट्स होंगे, मतलब पोजिशनल आर्गुमेंट्स जो होंगे, पास्ड टू द फंक्शन इन करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर। यहां पर इसका नाम पोजिशनल आर्गुमेंट इसलिए पड़ गया क्योंकि यहां नंबर ऑफ पोजीशन का बड़ा महत्व है। यदि आपने 5 पास किया, राज पास किया, दूसरा वैल्यू, और तीसरा ट्रू पास किया, तो आप देख रहे हैं 3 डिफरेंट टाइप के आपने कांस्टेंट पास किया कॉलिंग के दरमियान, और इसी पास किए गए वाले वैल्यू को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट्स, और इस आर्गुमेंट्स को बोल देते हैं हम लोग सेंडर आर्गुमेंट्स। सेंडर आर्गुमेंट्स कहलाता है ये। और ये जो सेंडर आर्गुमेंट्स नंबर 3 आ रहे हैं, इनको रिसीव करने के लिए पैरामीटर भी आपके क्या होने चाहिए, 3 होने चाहिए। मतलब आर्गुमेंट्स 1 प्लेस्ड ऑन अ पैरामीटर 1, आर्गुमेंट नंबर 2 प्लेस्ड ऑन द पैरामीटर नंबर 2, आर्गुमेंट नंबर 3 प्लेस्ड ऑन द पैरामीटर 3। शायद आप समझ गए। मतलब आर्गुमेंट 1 डू नॉट स्टोर द पैरामीटर 2, आर्गुमेंट 3 डू नॉट स्टोर द पैरामीटर 1। मतलब जिस प्रॉपर वे में आप वहां सेट करेंगे, उसी प्रॉपर वे में यहां पे आके स्टोर होंगे। इसी कारण से इसका नाम पोजिशनल आर्गुमेंट हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं नाम सुनकर कि ये कौन से आर्गुमेंट्स हैं। तो आपको बता दूं, कोई इशू नहीं है, दिस इज द वेरी सिंपल कंसेप्ट। और यह आर्गुमेंट के कोई टाइप नहीं है, फंक्शन को डिफाइन करने के 4 तरीके हैं। उस 4 तरीके में से अगर आप इस तरह का कोई तरीका यूज करते हैं तो इस तरह को हम लोग बोलेंगे पोजिशनल आर्गुमेंट डेफिनेशन फंक्शन। आप जो फंक्शन डेफिनेशन करेंगे उसमें किस तरह का आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, किस तरह से उसको पैरामीटर पे रिसीव कर रहे हैं, इसी दोनों बात पर लागू होता है कि वह कौन से टाइप का आर्गुमेंट्स है। फंक्शन के टाइप नहीं तो ध्यान रखना, बस फंक्शन तो एक ही होता है, फंक्शन का कंसेप्ट भी सेम होगा, मात्र फंक्शन में पास की जाने वाली वैल्यू के तरीके और रिसीव किए जाने वाले वैल्यू के तरीके, इन्हीं दोनों के कंसेप्ट से आर्गुमेंट का मतलब है, और कोई मतलब नहीं। ध्यान रखना, दिस इज द नो डिफरेंस बिटवीन द अदर थिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, इट इज ओनली द
कंसेप्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग, सेंडिंग कैसे कर रहे हैं, रिसीविंग कैसे कर रहे हैं, इसी बात पर यह आर्गुमेंट 4 टाइप में डिवाइड किए गए हैं। और आज के क्लास में हम जो पोजिशनल आर्गुमेंट देख रहे हैं उसमें भी कुछ यही बात होगी। अभी लास्ट में समझेंगे क्यों हम बार बार इस बारे पर आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि केवल कहानी सेंडर और रिसीविंग का है, बीच में इससे कोई लेना देना नहीं है और कोई कंसेप्ट नहीं अलग से। तो दीज आर द आर्गुमेंट्स पास टू डू द फंक्शन इन करेक्ट पोजीशन ऑर्डर। याद रखना, अगर आपको कोई फंक्शन बना रहे हैं और उस फंक्शन में अगर आप पोजिशनल आर्गुमेंट का उपयोग करना चाहते हैं तो यह पहले बात स्पष्ट हो गई है कि आपको पोजीशन का ख्याल रखना होगा, तभी आपने पोजिशनल आर्गुमेंट्स यहां पर दे रहे हैं। याद रखना, जैसे आर्गुमेंट्स देंगे वैसे आपको रिसीवर लगाने होंगे। जरा सोच के बताइए, जैसे आपके घर में लोग आते हैं वैसी व्यवस्थाएं आप करते हैं, जिस तरह के लोग आते हैं आप उस तरह की अलग अलग व्यवस्थाएं करते हैं। आपके घर में अगर कोई बड़ा जानवर कोई आने वाला है, जैसे कि हाथी या घोड़ा आने वाला है, तो आप उसके लिए एक नया प्लेस बनाते हैं और उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। खाने की व्यवस्थाएं भी उसी तरह से आप उसको प्रोवाइड करते हैं। मतलब कहने की बात क्या, जैसा आने वाला होता है वैसा ही यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ द रिसीवर होता है। जैसा सेंडर वैसा पैरामीटर, जैसा पैरामीटर वैसा सेंडर, ऐसा भी कह सकते हो, दोनों एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, आगे चलिए। इन दिस टाइप ऑफ फंक्शंस, इस तरह के फंक्शंस में, फिर बता दूं फंक्शन के टाइप नहीं होते हैं, बस कॉलिंग और रिसीविंग के कंसेप्ट की बात हो रही है यहाँ पे। दिस टाइप ऑफ फंक्शन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, इस तरह के फंक्शंस में नंबर ऑफ आर्गुमेंट जो होंगे इन द कॉल मस्ट एग्जैक्टली मैच। तो याद रखना, जितने नंबर ऑफ आप कॉलिंग में आप आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं, आर्गुमेंट के स्थान पर आर्गुमेंट दो तरह से हो सकते हैं। आर्गुमेंट आपका हो सकता है विथ वैल्यू और दूसरा आर्गुमेंट हो सकता है विथ रेफरेंस। और वैल्यू में दो तरह का हो सकता है, एज अ ऑब्जेक्ट पास करते नजर आ सकते हैं, आप डायरेक्ट कांस्टेंट भी पास कर सकते हैं। चाहे आप ऑब्जेक्ट पास करिए चाहे आप कांस्टेंट पास करिए। तो जो आप नंबर ऑफ वैल्यूज पास करने वाले हैं उतने नंबर ऑफ रिसीवर वहां होने मस्ट हैं, विथ नंबर ऑफ पैरामीटर्स। मतलब जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं उतने नंबर ऑफ पैरामीटर होना मस्ट है। जैसे आपने 3 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं तो रिसीवर भी क्या होना चाहिए, पैरामीटर भी क्या होना चाहिए, 3 होना मस्ट है। और पहला वाला नंबर ऑफ आर्गुमेंट पहले पैरामीटर पे स्टोर होगा। और जब मैं स्टोर कह रहा हूं तो आपको ये भी समझना होगा, पैरामीटर कैन बी ओनली ऑब्जेक्ट नेम, नेवर कांस्टेंट वैल्यू। इसीलिए मैं कह रहा हूं या केवल स्टोर करेगा, पैरामीटर केवल स्टोर करने काम करता है। और स्टोर कौन करता है, कोई ऑब्जेक्ट करता है। ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफायर हम लोग ऑब्जेक्ट नेम कहते हैं। तो जब भी हम लोग कार्ड फंक्शन या डेफिनेशन फंक्शन में पास करेंगे कोई चीज, तो एक्स वाई जेड कुछ ऐसा पास करेंगे, कभी 5 6 7 ऐसा पास नहीं करेंगे। जबकि कॉलिंग में आप कांस्टेंट भी पास कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट understanding to every student because this types of question arise the your interviews and arise the your question papers। आपके क्वेश्चन पेपर में और इंटरव्यू में दोनों बातें पूछी जाती हैं कि कॉलिंग में क्या हो सकता है, कॉल्ड में क्या हो सकता है। मैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन को कॉल्ड भी फंक्शन कहता हूं। फिर से देखिए यहाँ पे, इन दिस टाइप ऑफ फंक्शन नंबर ऑफ आर्गुमेंट इन द कॉल मस्ट, जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट आप पास कर रहे हो कॉल में, मतलब कॉलिंग में, विथ द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, उतने ही आपको क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर। मतलब कॉल्ड फंक्शन में उतना आपको क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर को भी यूज करना पड़ेगा, जिसे हम लोग रिसीवर आर्गुमेंट या फार्मर आर्गुमेंट के नाम से भी कहते हैं। फिर से मैं बस स्पष्ट कर दूं, कहना उसे चाहिए पैरामीटर्स, नेवर आर्गुमेंट्स। वो आर्गुमेंट्स नहीं है, वो पैरामीटर है। लेकिन अब वही चीज आ रहा है यहाँ पे, तो एक नाम दे दिया गया रिसीवर आर्गुमेंट या फार्मल आर्गुमेंट। वह रिसीवर आर्गुमेंट है, ना कि आर्गुमेंट्स है। आर्गुमेंट कहां होते हैं, कॉलिंग में जो पास किए जाते हैं वैल्यू, उनको आर्गुमेंट कहते हैं। और जो कॉल्ड या डेफिनेशन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं ऑब्जेक्ट, उनको पैरामीटर कहते हैं। ध्यान रखना, इसको आगे चल के और मैं स्पष्ट करूंगा। तो इन द फंक्शन डेफिनेशन या कॉल्ड फंक्शन कहें या फंक्शन डेफिनेशन कहें, दोनों मतलब एक ही है।
तो कॉल्ड फंक्शन के जितने भी पैरामीटर्स होंगे और कॉलिंग फंक्शन के जितने भी आर्गुमेंट्स होंगे मस्ट बी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, मस्ट बी पोजीशन, दोनों का ध्यान रखना है। नंबर ऑफ वैल्यू और पोजीशन दोनों का ध्यान रखना है, कितने लोग आ रहे हैं और किनको कहां बैठना है, बात भी ख्याल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आगे, द नंबर ऑफ सेंडर, द नंबर ऑफ सेंडर आर्गुमेंट, जितने सेंडर आर्गुमेंट हैं मस्ट बी नंबर ऑफ रिसीवर आर्गुमेंट, उतने नंबर ऑफ रिसीवर आर्गुमेंट होने चाहिए। आप देख रहे हैं पिछले 5 मिनट से लेक्चर चल रहा है और मात्र बात 2 ही घूम के आ रही है, सेंडर रिसीवर, सेंडर रिसीवर। कहानी केवल किसकी है, आप आर्गुमेंट जितना पास करेंगे आप उतने पैरामीटर लगाएंगे, ठीक है, विथ करेक्ट पोजीशन। और पोजीशन का भी ध्यान देना है, जो पहली वैल्यू आएगा वो पहले पैरामीटर पे रिसीव होगा। आर्गुमेंट नंबर 2 वैल्यू ऑलवेज पैरामीटर 2 पे स्टोर होगा, जो आर्गुमेंट नंबर 3 वैल्यू होगा वो पैरामीटर 3 पे स्टोर होगा, किसी का क्रम चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। इसीलिए यहां कहा गया कि पोजीशन का भी ध्यान देना है, सो दैट इज कॉल्ड टू पोजिशनल आर्गुमेंट। यही कारण है इसका नाम पोजिशनल आर्गुमेंट हो गया, जिस तरह का काम है उसी तरह का नाम है, या जिस तरह का नाम है उसी तरह का काम है। एग्जैक्टली आगे बढ़े, दिस आर्गुमेंट इज आल्सो कॉल्ड टू रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। अगर चाहे तो आप इस तरह के आर्गुमेंट को, मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये पोजिशनल आर्गुमेंट, इसको हम लोग रिक्वायर्ड आर्गुमेंट के नाम से भी बता सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि ऑप्शनल भी एक चीज होता है, आपकी मर्जी, चाहे आप भेजें चाहे आप ना भेजें, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। यदि आपने पैरामीटर 3 लगाए हैं तो आर्गुमेंट 3 नेसेसरी हो गया आपको, क्योंकि याद रखना सद्यो कॉलिंग से पहले कॉल्ड डिजाइन होता है, इसीलिए मैं कॉल्ड पे रोक रहा हूं आपको। यदि पैरामीटर आप जितना लगा रहे हैं, अगर आप उतना कॉलिंग में आर्गुमेंट नहीं पास करेंगे तो ये जरूरी है, रिक्वायर्ड है ये, कि जितना आप पैरामीटर लगा रहे हैं ना उससे कम और ना उससे ज्यादा। इसीलिए इसे हम लोग रिक्वायर्ड आर्गुमेंट के नाम से भी जानते हैं। बिकॉज डू नॉट इग्नोर, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स एंड इट्स पोजीशन। यहां पर इग्नोर नहीं करेगा कंपाइलर आपका, ये जरूरी है कि जितने पैरामीटर आप लगा रहे हैं उतने आर्गुमेंट वहां से पास करना है, तो इसीलिए इसे रिक्वायर्ड आर्गुमेंट के नाम से भी जाना जाता है। आगे, दिस आर्गुमेंट इज आल्सो, अच्छा ये कंप्लीट हो गया। अब सिंटैक्स की बात करते हैं। अगर आपने अपनी बात को समझ लिया, अगर सिंटैक्स आपको समझ में आ गया तो डेफिनेटली जितनी डेफिनेशन आप बताया गया था इसी के बेस पे है। यहां डेफिनेशन लिखने का कोई अस्तित्व भी नहीं था, फिर भी यहां पर मैंने आपका क्लियरेंस हो जाए, आपके माइंड में बात क्लियर बैठ जाए, इसलिए राइट करने की भी जरूरत पड़ी मुझे। आगे, आप सब जानते हैं, क्योंकि फंक्शन पढ़ के आए हैं, डेफ नाम का कीवर्ड लगता है, फंक्शन का नेम होता है। और यहां पर देखो P1 मतलब पैरामीटर 1, P2 मतलब पैरामीटर 2, डॉट 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 पैरामीटर n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। में आप धरे नहीं, आप लिखे इसे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट नेम डिक्लेयर्ड। यहां ऑब्जेक्ट नेम डिक्लेयर्ड होता है, तो ऑब्जेक्ट नेम का मतलब X, Y, Z, राज, सोनी, रीना, दिस टाइप्स ऑफ, मतलब आपको पैरामीटर का यही पैरामीटर है, ध्यान रखना। और इसी को कॉल्ड फंक्शन कहते हैं, इसी को डेफिनेशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। ये पैरामीटर कहलाएंगे, ठीक है। ये कोलन साइन है जिसे हम लोग यहाँ इंडेंटेशन मार्क कहते हैं, और ये इंडेंटेशन मार्क बता रहा है कि इससे सेट ऑफ स्टेटमेंट लगे हुए हैं, एसोसिएटेड इससे स्टेटमेंट भी हैं। यस, ये रहे स्टेटमेंट, 1 2 3 मल्टीपल लाइन के हो सकते हैं, इसे हम बॉडी ऑफ फंक्शन ब्लॉक स्टेटमेंट कहते हैं। और ये बॉडी ऑफ फंक्शन या बॉडी ऑफ इफ या बॉडी ऑफ व्हाइल या बॉडी ऑफ फॉर, आपने पहले भी जान रखा है। जो इंडेंटेशन मार्क होता है वो बताता है कि ये एसोसिएटेड इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लगी हुई है। तो फंक्शन संबंधित भी ये क्या है, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं। अगर फंक्शन यहां से ठीक ठाक हुआ और कंट्रोल इसमें आया तो इसको एग्जीक्यूट करके बाहर निकलेगा। और ये हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं था मुझसे था, मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूं कहानी इसकी और इसकी, सेंडर और रिसीवर की है, लेकिन कंप्लीट एक सिंटैक्स बताना था, इसलिए यहां पे मैंने यहां लिखा। आप ये देख रहे हैं मार्जिन, मैंने यहां बताने का प्रयास किया है कि इसके सामने पैरेलल में होना चाहिए, तभी ये इसके पैरेलल में रहेगा। इसे हम कॉलिंग ऑफ फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलिंग ऑफ फंक्शन।
कॉलिंग ऑफ फंक्शन में फंक्शन का नेम रहेगा A1 मतलब आर्गुमेंट 1 कामा A2 आर्गुमेंट 2 कामा डॉट 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 आर्गुमेंट n। यहां पर देख लीजिए आपको डॉट डॉट कर बताया गया है, ये देखिए जरा, मतलब जो आर्गुमेंट 1 है वो पैरामीटर 1 पे जाके स्टोर हो जाएगा, जो आर्गुमेंट नंबर 2 दिया है वो जाके किस पे स्टोर कर देगा, P2 पे कर देगा, और जो आर्गुमेंट नंबर n है वो किस पे चला जाएगा, पैरामीटर नंबर n पे चला जाएगा। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि A1 जा रहा हो इस पे, A2 चला जाए इस पे, AN चला जाए इस पे, ऐसा नहीं होगा। जिस क्रम में वैल्यू यहाँ पास करोगे उसी क्रम में यहाँ जो पैरामीटर होंगे वो पहला आर्गुमेंट पहले पैरामीटर पे, दूसरा आर्गुमेंट दूसरे पैरामीटर पे, तीसरा आर्गुमेंट तीसरे पैरामीटर को एट सो ऑन कंटिन्यूअसली। और यहाँ पर अगर आपने 2 आर्गुमेंट पास किए हैं तो यहाँ पर आपको 2 रिसीवर लगाने भी पड़ेंगे। अगर यहाँ पे 4 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं तो पैरामीटर भी क्या लगाने होंगे, 4, और यहाँ 16 कर रहे हैं तो वहां पर न तो कम न ज्यादा, मतलब जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स उतने नंबर ऑफ पैरामीटर। बस अगर आप फार्मूला समझ लें तो यही है पोजिशनल आर्गुमेंट। मैं आपको एक फार्मूला दे दूं, केवल इतना समझिए, इतनी बात समझने की जरूरत नहीं है। आप केवल कहिए सर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ पैरामीटर। नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इज डबल इक्वल टू नंबर ऑफ पैरामीटर इक्वल टू रिक्वायर्ड आर्गुमेंट आर पोजिशनल आर्गुमेंट। बस कहानी इतनी है, यहां बताया भी गया है, देखिए एरो बना के यहां बताया गया दीज आर कॉल्ड टू पोजिशनल आर्गुमेंट। बस इसी के कारण ये फंक्शन को हम लोग पोजिशनल आर्गुमेंट कहते हैं, बाकी कोई कारण नहीं है। जैसा फंक्शन का कंसेप्ट था, डेफ लगता था, फंक्शन नेम होता था, रिसीवर आर्गुमेंट होते थे, बॉडी ऑफ फंक्शन होता था, कॉलिंग होता था, रिटर्न होगा, सब कुछ एवरीथिंग इज सेम, नो डिफरेंस बिटवीन अदर फंक्शन। बस कहानी है सेंडिंग की और रिसीविंग के आर्गुमेंट्स की। बस इसीलिए हम लोग टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स में देखें। एग्जांपल देख सकते हैं आप, डेफ सम NO1 NO2 NO3। आप इसे क्या कहते हैं, इसे पैरामीटर लिस्ट कहते हैं हम लोग, पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर कितने हैं आप देख रहे हैं, 3 पैरामीटर्स हैं। तो ये तय हो चुका है, मैं अभी कॉलिंग पे नहीं गया हूं, लेकिन ये तय हो चुका है कि अब आपको कॉलिंग में 3 आर्गुमेंट देना नेसेसरी है। अगर 3 पैरामीटर वहां भेज किया है तो 3 देना जरूरी है। सर 3 से ज्यादा दे दे नहीं चलेगा, सर 3 से कम दे दे नहीं चलेगा। एग्जैक्ट टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, एग्जैक्ट टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स विथ अ पोजीशन। ये 50 कहां जाएगा, ये यही गया है। ये 60 कहां गया है, सर 60 हो सकता है, NO3 चला गया, नहीं जाएगा, ये यहां पे जाएगा। फिर से कॉल कर सकते हैं आप, लीजिए, थोड़ा सा अजीब है लेकिन फिर भी आप चाहे तो कर सकते हैं। राज कुमार सोनी, ये देखिए दूसरी बार मैंने कॉल किया फंक्शन को और उसमें 3 कांस्टेंट वैल्यू पास किया। 3 तो पास करना ही पड़ेगा, तो याद रखनी है। राज कहां चला जाएगा, NO1 पे चला जाएगा। कुमार कहां चला जाएगा, NO2 पे चला जाएगा। सोनी कहां चला जाएगा, NO3 पे चला जाएगा। तो अगर मैं आपसे आंसर पूछूं तो क्या आएगा, इसका आंसर जो आएगा ये आएगा 210, क्योंकि 100 प्लस 60 और प्लस 50 210 हो जाएगा, है ना। आगे अगर इसको आप करते हैं तो क्या हो जाएगा, कनकटनेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये राज कुमार सोनी ऐसे हो जाएगा, राज कुमार सोनी। अगर सर यहां बताइए तीसरी बार मैं कॉल करूं, सम ट्रू फॉल्स ट्रू, तो आउटपुट क्या आएगा, तो देखिए ट्रू चला जाएगा NO1 पे, फॉल्स चला जाएगा NO2 पे और ट्रू चला जाएगा NO3 पे। और तीनों बुलियन क्लास के कांस्टेंट वैल्यू है जो इंटरनली कंपाइलर ट्रीट करता है 0 1, तो यहां से गया होगा वो 1, यहां से 0, यहां से 1, 1 0 और 1 जोड़ो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। फंक्शन बनाने का फायदा आप देख रहे होंगे, एक बार आपने कोडिंग किया, कॉलिंग करते समय आप अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। जो बार बार आपको रन कराने के लिए आना पड़ता रहा होगा, चलो फिर से रन कराएं, क्या जरूरत है, आप एक बार में ही देख लीजिए ना। एक बार 50 60 100 आपने देखा, 100 पास किया, एक बार राज आप एक बार 120 200 300 पास कर दीजिए, तीसरी बार तीसरी वैल्यू पास कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखना एरर कब होगा, और एरर किस टाइप का होगा, टाइप एरर होगा। क्या है टाइप एरर। यदि यहां पर आपने चौथी वैल्यू कोई पास कर दिया, दिस इज अ टाइप एरर। क्या हो जाएगा,
टाइप एरर हो जाएगा। कौन सा टाइप एरर है? क्योंकि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आपने ज्यादा सेंड कर रहे हैं, जबकि वहां पर पैरामीटर नंबर ऑफ लेस 1 है। ठीक है, ये टाइप एरर हो जाएगा। और यदि यहां से आप एक कम भी भेजें, जैसे आप 2 ही वैल्यू पास करें और यहाँ रिसीवर 3 है, तब भी आपको टाइप एरर वैल्यू एरर मिल जाएगा। आई होप आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया। रिक्वायर्ड आर्गुमेंट या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोजिशनल आर्गुमेंट। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर विथ पोजीशन आपको ध्यान देना होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। अगर आपको ये बात समझ में आ गया तो 2 प्रोग्राम आप करके दिखाएंगे, और वो प्रोग्राम है, एक कीबोर्ड से आपको वैल्यू लेना है रन टाइम, एक वैल्यू लेना है रन टाइम में, जैसे 306, और इसका डिजिट समेशन आपको आंसर देना 9 आ जाना चाहिए। एक प्रोग्राम बनाना है आपको जिसमें राइट अ फंक्शन टेक टू नंबर एंड रिटर्न टू, आपको रिटर्न क्या कर दे? डिजिट समेशन। उन सभी नंबर के, उस नंबर के सभी डिजिट का सम आपको रिटर्न कर दे। और ये हम लोगों ने पहले ऑलरेडी लूप में प्रोग्राम एक बार पढ़ रखा है, एग्जैक्ट वही प्रोग्राम होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर आपको यह लेक्चर टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स का पहला आर्गुमेंट्स, जिसे हम लोग कहते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अब हम लोग नेक्स्ट अपने लेक्चर में इसी का दूसरा टाइप का आर्गुमेंट्स होता है, उसको आपको एक्सप्लेन करेंगे, कीवर्ड आर्गुमेंट्स। क्या टॉपिक है? कीवर्ड टाइप आर्गुमेंट्स। थैंक यू सो मच, मीट इन नेक्स्ट क्लास।